का स्वागत है। हम पहुंचे हैं गांव डाटा, तहसील आसी, जिला हिसार, हल्का नारनौंद। हमने अपनी पिछली वीडियो में एक आप लोगों से गुजारिश की थी, गुहार लगाई थी। एक बीमार पीड़ित पिछले 1 साल से एक्सीडेंट की वजह से बेड पे बीमार चल रहा है। उसके इलाज के लिए हमने आप लोगों से अपील की थी, भाई मदद के लिए कोई आगे आए। आज उसी एक हमारे चैनल की पहल को लेके हमारे बीच यहाँ पर पहुँचे हैं यारी इंडिया संस्था के प्रेसिडेंट रणबीर सिंह लोहान व इनेलो प्रदेश प्रवक्ता। जी हम आपने देखते बहुत खुश हैं, क्योंकि आपको पहले भी देखा, आप किसी विशेष दिन, किसी त्यौहार को अपने यहाँ संस्कृति में एक विशेष दिन माना जा रहा है, आप उसी दिन उस परिवार के साथ मनाते थे जिसको मदद की जरूरत होती थी, लेकिन आज आपने इसी दिन को विशेष बना दिया। सर इस बारे में देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का जो ADR न्यूज़ है और अपना हरियाणा वेश वाले हैं दोनों भाई हमारे, इनका आप लोगों का बड़ा धन्यवाद, क्योंकि आप इस तरह के ओकेजन कोई भी है आप उन पे पहुँचते हो और गरीब आदमी को उठाने के लिए, गरीब की हेल्प करने के लिए आप लोग, आपके माध्यम से ही लोगों को पता चलता है। तो आप लोगों का बड़ा धन्यवाद। और आप लोगों ने तो देखो किसान आंदोलन में भी बड़ा सहारा लगाया था, इस आंदोलन में तो लोगों को पता चलता रहा। आज ये मुहिम जो है ना हमारी, ये मुहिम आज का खास दिन तो ये था कि भी इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था और पूरा गांव ने देखो साथ दिया। हमें तो बाद में पता चला था और फिर ये कुछ दिन पहले ये समझ में आया कि भाई कुछ थोड़ा सा बीच में रह गया इलाज, तो फिर बीच में रह गया। तो और मैं इस मुहिम में रह गया था, मैं पीछे रह गया था, मतलब डाटा लगा था, मैं पाछा रह गया। आपको खबर नहीं मिल पाई? मेरे को खबर नहीं मिल पाई थी। तो गाम राम था आगे था और ये भी आगे है, मैं इनका पीछे हूँ। और मेरे पे जैसे मृत्यु आदेश दिए गांव ने, आप सारे भाइयों ने, देखो मैं तो हर जगह जैसे जा रही कि किसी की छत नहीं है, कुछ सरकार दे रही, कुछ गांव दे देता है, तो उस तरीके से कहीं 21,000 रुपये दे दिए तो कहीं 31,000 रुपये दे दिए। और बीमार वाले को हमने देखो एक सिस्टम है, एक सिस्टम के हिसाब से हम 11,000 रुपये दे दिए। फिर पता चले कि भाई और कितनी जरूरत है तो फिर और आ जाएगा। और ये जो संस्था है, जैसे आपने जिक्र किया कि यारी इंडिया और यारी इंटरनेशनल, ये करीब करीब 8-9 देशों में काम कर रही है और हमारे पास 30-40 हज़ार के आसपास वॉलंटियर भी हैं इसके। कनाडा, अमेरिका, थाईलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, फिलीपींस है, कई देश हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि थाईलैंड में जैसे कुत्ते को खाया जाता है, इस संस्था ने 1.5 करोड़ रुपये महीना के कुत्ते को ना खाए तो थाईलैंड में दे रही है। अच्छा, तो ये संस्था अपने इंडिया में भी और हिसार जिले में काम कर रही फिलहाल। ये धीरे धीरे, और मैं तो उन लोगों को भी बोलूँगा जो अमेरिका के लोग हैं कि भी इस मुहिम को और आगे बढ़ाया जाए, ताकि और भी बहुत है लोग। ये जो संस्था है जी, अब ये गरीबों की जैसे मदद कर रही है, इसके साथ साथ इस संस्था में और क्या चीज़ें हैं भाई जो लोगों को इस मुहिम से जोड़ती हो, या फिर लोग इनके आपके साथ जुड़े? नहीं, हमारा कोई मिशन नहीं है कि भाई हमारे साथ जुड़े। हमारा तो इस मुहिम में तो मिशन मैंने देखो बैठ के एक बात कही थी कि मैं पॉलिटिकल पार्टी का प्रदेश नहीं, का जैसे आपने पीछे मोटरान में एक नशा मुक्ति अभियान चालू किया। कंबल वितरण। देखिए ऐसा था कि वहाँ एक शादी में गए थे, तो एक बुजुर्ग माता जी मेरे को कहने लगी कि बेटा तू घूमे फिरे हैं, ठंड का टाइम है और कंबल नहीं है, दे सकता है क्या? मैंने कहा माता जी इसी कितनी गए? ये बोली वे 5-7 जने। मैं कहा आपके घर में कोई? बोला बेटा हैं लेकिन इतनी गोर नहीं है। तो मैं कहा फिर इकट्ठी कर ले। मैं कहा 50-40 हो जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन वो 250 होगी। और वो 250 इकट्ठी भी होगी, इकट्ठे तो बल्कि 500 हुए थे। तो ये कोई मिशन नहीं था कि भी हम दिखावा करें या कोई ऐसा करें। अब उन लोगों को पता था कि भी वाण लग रहे हैं और उनके मुंह से अचानक ये बात निकली, मेरे मुंह से निकल गई कि कर लो भाई। वहाँ बेसिकली क्या था, एक परिवार है गरीब, मुझे आज भी नहीं पता चल रहा। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि मोठ गांव में एक परिवार है, उसका 4 दीवारी है, घर की छत भी है, लेकिन एक साइड की दीवार नहीं है। पूरी सर्दी उन्होंने गरीबों ने एक कंबल सा लगा के वो सर्दी काटी है। हाँ, और मुझे वो पता भी नहीं चल रहा, सही पूछो तो
मैं चाहूँ कि थोड़ा बहुत वहाँ भी हम दें। तो हमारी जो ये मुहिम है, यारी इंडिया संस्था की ये मुहिम है, हमारे जो नौजवान हैं, सुमेश नारू जी हैं, मनोज जी हैं, आप लोग सारे हमारे वॉलंटियर हैं। हमारी सबकी एक सोच है कि भाई कुछ हम दे दें, कुछ काम दे दे, कुछ सरकार भी हेल्प कर दे, कोई तो गरीब आदमी की मदद दे दो, कोई बीमार है तो वो ठीक हो जाए, किसी की छत टपक दी हो। अब पीछे ही एक खबर आई कि बाप बेटी सो रही थी और ऊपर से छत गिर गिर, बाप एक्सपायर हो गया और बेटी बेटी बच गई। अब जैसे हमने उमेश के गांव में 31,000 रुपये दे के हम छत के लिए, 4-5 बेटियां हैं और बुजुर्ग 74-75 साल की एज है और वो छत खराब हो रही। गांव राम ने इकट्ठा होकर नीचे कर दी, दीवार खींच दी, छत रह गई। थोड़ा बहुत हम भी जी उसमें सहयोग करें। आज जैसे आप डाटा गांव में पहुंचे हो जी, इस मनोज कुमार की 1 साल से जो एक्सीडेंट में हालत खराब हुए थे, तो आप इसको किस तरह की आज मदद कर रहे हैं? देखिए, मैं तो कौन मदद करने वाला, गांव राम में मदद करने वाला। तो गांव के जो हमारे नौजवान है, जो बुजुर्ग हैं, ये सारे इकट्ठे हुए हैं आज। मैं तो स्पेशल बुलाया हूँ जी इन्होंने। मैं तो चंडीगढ़ था, सच पूछो तो आप। मेरे को तो काफ़ी दिन पहले जो वीडियो देखी थी उसके बाद मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं था कि मैं आ जाऊँ। मैं तो टीवी का प्रोग्राम था मेरा, छोड़ के आया हूँ, क्योंकि 2 तारीख से विधानसभा का सेशन है, तो हमारी ड्यूटियाँ हैं दिल्ली टीवी पे बैठने की। मैंने जैसे आपको बताया कि इससे हटके मैं एक राजनीति से भी संबंध रखता हूँ। तो लेकिन आज स्पेशली इसलिए आए कि भाई पहले यूँ काम करा, बाद में वो करांगे। तो आज हम हर जगह जैसे 11,000 रुपये दे के आए। यहाँ ज़रूरत है ज़्यादा की। तो जैसे आप लोगों ने सभी ने कहा कि भाई थोड़ा सा और करो, तो हमने 21,000 रुपये, जैसे आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा 21,000 रुपये हम इस गरीब की यहाँ हेल्प करेंगे। और भाई बाई चांस फिर जरूरत पड़ जाए, साल तो भगवान करे उसी तरह लड़सा ले जा, गाम राम भी लाग रहा सारा दिन, जब फिर जरूरत पड़ेगी तो फिर भी आ जाएंगे, की बात होगी। अपना तो मकसद सिर्फ एक ही है कि गरीब आदमी को छत मिल जाए और गरीब आदमी को इलाज मिल जाए, जो वंचित रह जाता है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि उनको ये भी नहीं पता होता कि कौन से हॉस्पिटल में जाना चाहिए, कौन से में नहीं, या बीमारी किस टाइप की है। जैसे मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँ कि नारनौंद में एक परिवार मिला, अगर उस परिवार को 2 महीने पहले मिल जाता इलाज तो 200% वो औरत बच जानी थी। वो पीजीआई में गई, उसको शुगर 650 थी और वो कितने लंबे टाइम से थी क्या पता। और जो लोकल डॉक्टर है हमारे, क्योंकि गरीब आदमी था, वो सिर्फ लोकल तक ही जा सकता था, उससे आगे नहीं जा सकता था। तो जी इस तरह का नुकसान किसी घर में ना हो, किसी औरत के साथ, किसी बहन बेटी के साथ, या किसी भाई के साथ। हमारा तो यही मुनीम है। और जितना भी सारे भाई हैं मेरे खड़े हैं, मैं तो सब ने एक बात कहूँ कि अपना आसा पासा कोई भी अगर इस डाल का हो, जिसमें न्यू लाग गया बस जरूरत है इसने दो, तो भी उड़ापा चल रहा, ठीक है कि नहीं। अपना पर नहीं होंगे तो मांग लेंगे, आपस में कर लेंगे, कोई बात नहीं। मतलब मेरी कोशिश रहेगी अगर भाई कुकरे उसका इलाज हो। तो आप थोड़ा सा राजनीति की तरफ आते हुए हम 2 क्वेश्चन लेते हैं। जो आज के टाइम में सरकार चल रही है, मौजूदा सरकार, जो इससे आम जन सब परेशान है, मतलब किसान से लेके मजदूर से लेके, तो इस तानाशाह सरकार के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो आज का दिन ये कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन का आंसर देने का भी नहीं है, लेकिन आप पूछ रहे हो तो सुनो। भारतीय जनता पार्टी सरकार हर मोर्चे पे विफल है। किसानों के खिलाफ, गरीब के खिलाफ। देखिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब ये कोविड आया तो अपने हरियाणा के अंदर किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं था, जबकि सबसे पहले इस बीमारी में वेंटिलेटर की ज़रूरत है। इतने ज़िले हैं और इतने ज़िलों में किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर ना होना, ये ऑन रिकॉर्ड की बात है। स्कूल है, आज 40,000 टीचर नहीं है पूरे हरियाणा के अंदर। जब स्कूलों में टीचर नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? फिर ये कह रहे हैं कि हम मेरिट पे लेंगे। अगर स्कूलों में टीचर नहीं है तो हमारे तो ग्रामीण स्तर का बच्चा है, वो पढ़ेगा कैसे? अगर वो पढ़ेगा नहीं तो वो इनको जो शहर में पढ़ रहा है बच्चा, तो वो मेरिट में उनके बराबर कैसे पहुंचेगा? तो ये विफल सरकार है, हर तरीके से विफल है। इसीलिए शायद आज इनको भागदौड़ करनी पड़ रही है। मैं आपको बता दूं आपके माध्यम से कि यूपी का इलेक्शन है, मोदी जी को ओछे से ओछी राजनीति करनी पड़ रही है, जिसमें ये कह रहे हैं कि जी एक माता जी कह रही है कि मैंने मोदी का नमक खाया, जबकि माता जी ने नमक खाया है, मोदी का थोड़ी ना खाया, इस देश का नमक खाया है।
उस नमक की थैली पे मोदी ने अपना फोटो लगा दिया। उस माता जी को समझ में आई कि ये इसका होगा, जबकि राशन जो वितरण होता है ये आपकी और हमारी और उस माता जी की जेब से जाता है। चाहे हम बिजली के माध्यम से दें, चाहे हम टैक्स के माध्यम से दें, चाहे हम सरकार में कुछ जाए, हॉस्पिटल में जाते तो, बस में भाड़ा देवा तो ये सारा का सारा टैक्स हमारा है और हम अपना नमक खुद खावा है, मोदी जी का नहीं खा रहे। तो इसलिए विफल है और ये ज़्यादा बढ़िया चलो जी, सरकार आपका नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ। और हम हमारे गांव में कवरेज करने के लिए आए और सभी आदमियों से यही अपील करता हूं कि इस लड़के को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें ताकि ये अपने घर को संभाल सके और इसका इलाज सही हो जाए तो ये शायद बच्चा अच्छा दुरुस्त भी हो सकता है जी। मतलब फिलहाल नाजुक हालत है। हाँ, अब तो नाजुक हालत है बिल्कुल ही जी बिल्कुल। और सारा काम गल है और सारे गुआंढ गल है इसके, और मोनू जल्दी से जल्दी ठीक हो जा भाई, ठीक है ना। और फिर गलिया में घूमना फिरना है हमारा गल है, और काम का गेड़ा भी मारना है, ठीक है ना। बहुत धन्यवाद करते हैं जो इन्होंने हमें खबर दी और हम यहाँ इनके पास पहुँचे थे, और हमारी उस खबर का असर ये हुआ, इस भाई को यारी इंडिया संस्था ने 21,000 रुपये से भाई मदद दी है। तो हम संदीप जी यारी इंडिया संस्था आपके गांव में पहुंची है, तो आप क्या कहेंगे इस पर? नमस्कार जी, यारी इंडिया संस्था का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आज मेरे गांव में पहुंचकर मेरे इस परिवार को ये सहायता प्रदान की, और साथ में मैं शुक्रगुजार हूं आज से जो पहले सहायता दी जिन लोगों ने उनका भी। और रणबीर लोहान जी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। उन्होंने एक ही फ़ोन पे एक बार फ़ोन किया था, एक ही फ़ोन करने से इन्होंने कहा कि संदीप इसकी सहायता करने के लिए हम तैयार हैं, और आगे जब भी मोनू की को जब भी ज़रूरत पड़ेगी हमारी सहायता की, हम सहायता करने के लिए तैयार हैं। तो मैं मेरे गाँव वासियों को, मेरे बुज़ुर्गों का, सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं कि इन्होंने हर समय इस मेरे गाँव के सभी बुज़ुर्गों ने, सभी ने मिलकर इस लड़के की सहायता की। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम धन्यवाद करते हैं यारी इंडिया संस्था का और इस गांव का, और जो जिन्होंने उनकी पहले मदद की थी उन सब का। भाई आप ऐसे परिवारों की मदद करें, और हम अपने इस चैनल से लोगों के आपके सामने लाएं, जिससे आप लोगों को सबको पता चले। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं हनीफ अपने कैमरामैन अजरुद्दीन के साथ आपसे अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।